वेलकम टू आवर चैनल। आज के टॉपिक हम लोगों ने जो लिया है वो है नाउन पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से बेस्ड हर एग्जामिनेशन में यू विल फाइंड 1 और 2 क्वेश्चंस। चलिए तो देखते हैं इस टॉपिक पे क्या है, और आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है तो, और प्रेस द बेल आइकन सो दैट हमारे जितने भी वीडियो इस सीरीज में आ रहे हैं आपको मिलते रहे। ना आप देखिए लिखा हुआ है ट्री, बी, फॉक्स, मैन। दूसरे ब्रैकेट में देखिए लिखा है ट्रीज, बॉक्सेस, मेन एंड ऑक्सन। तो जो फर्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है ये सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंगल आइटम, जबकि दूसरे बॉक्स में जो वर्ड्स लिखे हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग मोर देन वन। तो जब नाउन एक सिंगल आइटम में हो तो उसे हम कहते हैं सिंगुलर, और जब वो आइटम मोर देन वन फॉर्म में हो उसे कहते हैं प्लूरल। सो नंबर की यदि बात किया जाए तो नाउन में देर आर 2 टाइप ऑफ नंबर। वन इज सिंगुलर जो सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, एंड दूसरा है प्लूरल जो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा मोर देन वन। इट कैन बी 2, इट कैन बी 3 और इट कैन बी एनी एन नंबर। सो ये तो समझना बहुत ही आसान था कि नंबर क्या है, 2 तरह के हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। नाउ जो इंपॉर्टेंट इशू है जिसके आधार पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जामिनेशंस में वो है रूल्स, जिसमें हम लोग ये बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फॉर्मूला हैं जिनके आधार पर हम लोग सिंगुलर से प्लूरल में बनाएंगे। नाउ द वेरी फर्स्ट रूल सेज, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट रूल सेज जनरली बाय एडिंग एस। कहां एस ऐड करना है? शब्द के अंत में। फॉर एग्जाम्पल हॉर्स, हॉर्सेस, पेन, पेन्स, गर्ल, गर्ल्स। तो ये हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। एक डेस्क है, डेस्क, या एक से ज्यादा है डेस्क। तो आपने क्या ऐड किया टू गेट द सेकेंड फॉर्म? यू जस्ट एडेड एस एट द एंड ऑफ द वर्ड, आपको प्लूरल मिल गया। सो दिस इज द फर्स्ट रूल। नाउ द सेकेंड रूल में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि वो नाउन के अंत में एस हो, एस एच हो या सी एच, सी एच का सॉफ्ट उच्चारण हो, या एक्स हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग लास्ट में ईएस जोड़ देते हैं। जैसे हमने लिया किस, एंड विद द एस, तो ईएस जोड़ दिया, किसेस। दूसरा लिया हमने डिश, एस एच है तो डिसेज, हमने क्या जोड़ा? ईएस जोड़ा। अगेन ब्रश, ब्रशेज, मैच, मैचेज, वॉच, वॉचेज। सो जितने भी यहां वर्ड्स हमने दिए दे आर बेस्ड ऑन द रूल नंबर 2। नाउ रूल नंबर 3, कैन आई मोस्ट नाउन एंडिंग इन ओ, यदि ओ लास्ट में हो। मैंगो, GO लास्ट में क्या है? O है। तो इनके प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? लास्ट में ES ऐड कर देते हैं। जैसे बफेलो तो हो जाएगा बफेलोज, मैंगो, मैंगोज, हीरो, हीरोज। तो आपने क्या देखा? ये जितने भी वर्ड दे आर एंडिंग विद द O, तो हम जब उनका प्लूरल बनाएंगे तो रूल ये कहता है ES हम उनमें ऐड कर देंगे।
Now, come to the rule number 4. A few noun ending with the O, जो उसका जो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, रूल देखा था, उसका एक्सेप्शन है. एंडिंग विद द ओ, ओल से एंड करता है लेकिन ईएस न जोड़ करके हम एस जोड़ते हैं. तो ये कंफ्यूजन हो सकता है आपको एग्जाम में. सो रिमेंबर दिस वर्ड्स. सोलो है तो सोलोज होगा, रेशियो है रेशियोज होगा. एंडिंग विथ वो, लेकिन आप ईएस न लगा करके एस लगाएंगे. तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है. लिस्ट इनकी और बड़ी है जो आप किताब से रेफर कर लें, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के वर्ड जरूर दे देते हैं जिसमें 2 रूल हो, तो दैट लड़का जो है कोई एक रूल याद होगा, उसके अनुसार उसको अटेम्प्ट कर लेगा. नाउ कम टू द रूल नंबर 5. ये कह रहा है नाउन एंडिंग विथ वाई प्रिसीडिंग बाई ए कॉन्सोनेंट. वर्ड में नो डाउट एंड करेगा वाई से, लेकिन उसके पहले एक कॉन्सोनेंट आएगा. तो रूल क्या कहता है, यदि इस तरह के वर्ड मिले तो आप उस वाई को चेंज कर दीजिए आई में और ई एस ऐड कर दीजिए. जैसे बेबी एंडिंग विथ वाई और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो बी जो है बेबी का वाई के पहले वो आई में चेंज हो जाएगा और उसके बाद ई एस जुड़ जाएगा. तो बेबी का क्या हो जाएगा, बेबीज. दूसरा लेडी, लेडीज एज पर दिस रूल. सिटी, सिटीज. आर्मी, आर्मी. So this is also one important rule that you remember. Now the rule number 6. ये जो फॉलोइंग नाउन्स हैं दे आर एंडिंग विद द, ध्यान दीजिएगा, एफ या एफ ई. लास्ट में इन वर्ड्स के एफ और एफ ई आ रहे हैं. तो इनका रूल क्या है कि चेंज द प्लूरल बाय चेंजिंग द एफ ई इनटू वी एंड एडिंग ई एस. तो आपने क्या किया, यदि लास्ट में एफ है या एफ ई है तो एफ या एफ ई को चेंज कर दिया वी में और आपने ई एस ऐड कर दिया. बहुत कॉमन है. थिप, थिप्स. वाइप, वाइप्स. उल्फ, उल्फ्स. लाइफ, लाइफ्स. एवं प्रोनाउंसिएशन चेंज बिकॉज पूरा एफ चेंज हो जा रहा है वी में. सो लेकिन इनके अलावा कुछ और भी वर्ड हैं जिनमें हम एस भी लगा सकते हैं, जैसे ड्वार्फ, हुफ, स्कार एंड वॉर्प. तो ये जो वर्ड हैं ये दोनों ले सकते हैं अपना प्लूरल फॉर्म में. एस से भी हो सकता है एज वेल एज ई एस से भी हो सकता है. तो ये याद रखने वाली चीज है. नेक्स्ट इज सेवेंथ. Seventh rule says that other words which are ending with again f या पुराना वाला fe जिसका भी हम लोग कर रहे थे, ending with the f and fe, लेकिन इनका चेंजेज हम कुछ इस तरह से करेंगे. जैसे चीफ है तो इसमें केवल एस ऐड कर देंगे, चीफ्स कर देंगे. सेल्फ है तो उसका हो जाएगा सेप्स. तो आपने क्या चेंज कर रहे हैं, केवल एस ऐड कर रहे हैं और एफ को चेंज नहीं कर रहे हैं. प्रूफ है, प्रूफ्स. गल्फ, गल्फ्स. क्लिफ, क्लिफ्स. हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ्स. तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. नाउ कम टू द रूल नंबर 8. 8 says that form the plural by changing the inside vowel of the singular. एक वर्ड है, उस वर्ड के अंदर जो वॉवेल दिया हुआ है उसको चेंज करना है. मैन, आपने जो ए दिया है वॉवेल उसको हम ई में चेंज कर देंगे. तो क्या हो जाएगा, मेन. वुमेन, वुमेन. तो आपने अगेन ए को ई में. फुट, फिट. टूथ, टिथ. गूज, गीस. तो ये इंपॉर्टेंट है. माउस, माइस. लाउस, लाइस.
Now the rule number 9. There are few nouns that form their plural by adding en. लास्ट में en ऐड कर देते हैं, बहुत कम है इसमें, जैसे ऑक्स है, ऑक्सन है, चाइल्ड है। जनरली चाइल्ड का लोग प्लूरल चाइल्ड्स बना देते हैं, ध्यान ये देना है, चाइल्ड का होता है चिल्ड्रन। नाउ रूल नंबर 10. Some nouns have the singular form and the plural form एक जैसा। बहुत सारे ऐसे नाउन की लिस्ट है जहां पर आप देखेंगे कि उनका सिंगुलर और प्लूरल एक होता है, जैसे स्वाइन, शिप, डियर, ट्राउट, सैलमन एक तरह की मछली है, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट। सो यू विल गेट ए लिस्ट ऑफ द वर्ड जो इस कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 11. Some nouns are used only in the plural form. आप जब नाउन के रूल्स पढ़ते हैं कि तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आता है कि बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं, उनका सिंगुलर फॉर्म होता ही नहीं है। जनरली इस तरह की चीजें पेयर्स में आती हैं। बहुत सारे हम कपड़े पहनते हैं वो हमेशा पेयर में आते हैं, जैसे हम लोग ट्राउजर पहनते हैं, लेकिन हम ट्राउजर इज नॉट करेक्ट, इट्स अ ट्राउजर्स। पैंट इज नॉट द करेक्ट, पैंट्स। शूज, सॉक्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स। सो देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स जो इस रूल को फॉलो करते हैं। इसी तरह से टोंग, तो इंस्ट्रूमेंट भी हैं जो पेयर में आते हैं, तो उनको हमेशा हमें प्लूरल यूज करना है। सो दिस इज ए जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल्स कि किन इन रूल्स को फॉलो करके यू विल चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। एक वीडियो में हम लोग आ रहे हैं जिसमें बात करेंगे बहुत ही स्पेसिफिक रूल्स, जहां पर हम कुछ ऐसे नाउन कर लेंगे जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, देखने में सिंगुलर लगते हैं। फिर हम लोग कुछ ऐसे नाउन को देखेंगे जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन उनका प्रयोग सिंगुलर की तरह होता है। तो वो वीडियो आप मिस मत करिएगा। तो इसलिए आज और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जितना भी लेटेस्ट मटेरियल आता रहे, अप टू डेट आता रहे, खास करके एग्जामिनेशन के हिसाब से हम ये सारे वीडियोस लेके आ रहे हैं, तो आप अप टू डेट रहें। नाउ लास्ट सीरीज ऑफ द ये रूल्स, अब हम इंग्लिश वर्ड के अलावा बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड्स अपने डेली लाइफ में इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं, तो उनका खास करके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो आप इन वर्ड्स की लिस्ट को ध्यान में रखिएगा, कोई रूल नहीं है, दे हैव टू बी रिमेंबर्ड। सो फर्स्ट लिस्ट जो हमने यहाँ आपको दिखाया है वो है फ्रॉम लैटिन, जैसे इराटम, ये सिंगुलर है। डेटा, डेटा प्लूरल है, उसका सिंगुलर डेटम होता है, इसीलिए डेटा का प्रयोग हमेशा प्लूरल की तरह होना चाहिए, सिंगुलर नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला का हमेशा फॉर्मूले या फॉर्मूलाज, ये आपका प्लूरल होता है। इंडेक्स, इंडाइसेस, तो इसमें कोई रूल नहीं है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। मेमोरेंडम चेंज इनटू मेमोरेंडा। ये वो वर्ड्स हमने लिए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लिस्ट बहुत बड़ी है। रेडियस, रेडियाई। टर्मिनस का प्लूरल होता है टर्मिनल। जनरली लोग बोलते हैं वो टर्मिनल है, नो, दैट इज ए टर्मिनस। एक चीज वहां एंड हो रही है तो वो टर्मिनस होगा। सेकेंड लिस्ट इज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स, ये लैटिन थे, अब ग्रीक वर्ड। एक्सिस, एक्सिस मैथ्स में हम लोग खूब पढ़ते हैं। क्राइसिस, क्राइसिस। हाइपोथेसिस बहुत यूज करते हैं केमिस्ट्री में, इट्स अ हाइपोथेसिस।
बेसिक्स है, बेसिस। सो जनरली आईएस जो है वो ईएस में चेंज हो जा रहा है। फेनोमेना प्लूरल है, उसका एक्चुअल सिंगुलर क्या है? फेनोमेनन। एनालिसिस, एनालिसिस। सो जस्ट सी द चेंजेज। क्राइटेरिया हमेशा प्लूरल है, उसका होता है क्राइटेरियन, वो सिंगुलर होता है। सो दिस लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि क्लियर नहीं हो रहा है तो वीडियो को बार बार देखें, नोट डाउन कर लें। So this is the entire list of the words that I had given you, जो फॉरेन लैंग्वेजेस से लिए गए हैं। इसके अलावा भी वर्ड्स हैं दैट वी हैव टेकन इट फ्रॉम द हिब्रूज, देन अदर फॉरेन लैंग्वेज, so that you can also remember. So I hope I make you very clear what is a number. Concept is very simple, singular and plural. Singular means single item, plural means more than one. Then we have a various number of the rules, जो अलग अलग वर्ड्स का कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे उनको हमने स्टडी किया। तो एग्ज़ाम में कहीं कहीं पर इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि सीधे आपको पूछे जाएंगे कि ये सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्या है, या स्पॉटिंग एरर्स में वो दे देंगे और यूज़ ऑफ वर्ब जो है दिखेगा वो सिंगुलर लेकिन होगा प्लूरल, तो आपका जो वर्ब आएगा वो प्लूरल। So these kind of the confusions are created with respect to the noun. I hope I am making you very clear. If you are watching the series of the noun videos, you will be very clear and thorough with the basics. So watch for the next, coming with the very important topic, rules on noun, and followed by the spotting errors on nouns.